ये नियामत ही है जो हमारी युवा पीढ़ियों में भेदभाव की भावना ला रहा है, भड़का रहा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है। और जितनी भी बात इसने दिखाई है कि इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, हर बात के दो पहलू दोनों तरफ से दिखाओ ना, एक तरफ से क्यों दिखा रहा है तुम? चिराग तले दे रहा, दूसरों को तुम रोशनी दिखाने का कोशिश कर रहे हो। हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ है। पहले तुम अपना तुम्हारे नीचे कितना घेरा है, पहले वो देखो। यामन से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो जो भंगी बोलता है, भंगट बोलता है, उसको किसने हक दिया है ये बोलने के लिए? हमारे समाज को वो गाली कैसे दे सकता है? किसी भी इंसान का हक नहीं है किसी को गाली देने का। यामन तो ना बहुत गलत बोल रहा है, इसका जवाब हम उसे देकर आएंगे, उसे देना पड़ेगा, उसे जेल में गिरना, बिल्कुल माफी नहीं देना, बिल्कुल भी। जैसा कि आप लोग सबने देखा ही है कि नियामत ने हमारे कम्युनिटी को लेकर भंगड़, सुअर गैंग जैसे गंदे शब्दों का, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। ये हमारी कम्युनिटी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो क्या सोचता है कि हमारी पॉपुलेशन कम है तो हम लोग को दबा देगा? ऐसा कभी नहीं होगा। और दूसरा बात, एक वार्ड काउंसिलर होके ऐसा अपशब्द यूज करना, हम लोग को नीचा दिखाना, पब्लिक में बार बार, एक बार नहीं कई बार इस शब्द का यूज किया गया है। जानबूझ के हम लोग को अपमानित करते हैं, हमारा जो कम्युनिटी है उसका मजाक बनाया जाता है। नियामत सर, आप हम लोग को अनएजुकेटेड बोलते हैं, लेकिन आप अपना आपको शायद क्लास का जरूरत है। आप जानिए कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। और आप क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सोसाइटी से अलग करना चाहते हैं। ये कभी नहीं होगा। और दूसरा बात, आपको पॉलिटिक्स में, अपना पर्सनल इंटरेस्ट में आप इतना घुस गए हैं कि डेवलपमेंट का तो आप कहीं जिक्र नहीं है आपका किसी एक वीडियो में, ठीक है? आप इतना, और आपको जब से बीजेपी पार्टी से हटाया गया आप ऐसा बौखला गए हैं और शेर सिंह जी का पीछे ऐसा पड़ गए हैं कि आपको सही गलत और क्या किसको क्या बोलना आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको बता देती कि जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करना, भंगी, चमार, चूड़ा, सेक्शन 3 ऑफ द SC/ST एक्ट, आप एक पनिशेबल एक्ट है और आपको जरूर सजा मिलेगा। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर आज हम लोग का आवाज दबा दिए तो आगे हम लोग का जनरेशन टू जनरेशन को ये फेस करना पड़ेगा और हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आप ये मत समझिए कि हम लोग डर के पीछे हट जाएंगे। और दूसरा बात, आप जो हम लोग का ऑक्यूपेशन का ऊपर बोले हैं ना, वो भी एक पनिशेबल एक्ट है। अकॉर्डिंग टू BNS, भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 356 के अंतर्गत ये एक पनिशेबल एक्ट है। तो हम लोग पुलिस प्रशासन को आपकी तरह गाली नहीं देंगे और हम लोग ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, पूरा हम लोग का समाज पुलिस प्रशासन का साथ है, ठीक है? और हम लोग को लीगल एक्शन ही चाहिए, कोई माफी हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कोई लीगल एक्शन। आप लोग को दिख रहा होगा कि हम लोग में कितना आक्रोश है, ठीक है? हम लोग बहुत नाराज है आपका ये स्टेटमेंट से। आप क्या कराना चाहते हैं यहाँ पे? हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं। दिस काइंड ऑफ पीपल आर थ्रेट टू द सोसाइटी। दिस काइंड ऑफ पीपल, ये लोग कास्टिज्म करते, कम्युनलिज्म करते। आज हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में जी रहे हैं, सेक्युलर इंडिया में जी रहे हैं, और ये लोग, आज का जनरेशन में भी शर्म का बात है कि ये लोग इस तरह का मानसिकता रख के, और ये लोग ऐसा वार्ड का युवा पीढ़ी को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन बन रहे हो ना आप, सो कॉल्ड यूथ का लीडर बन रहे हो ना आप, तो जो यूथ है ना उसको गुमराह मत करिए, क्योंकि एवरीवन इज एजुकेटेड, ओके? सही है। गुमराह मत करिए किसी को। और आप जो ये खेल चलते हैं ना, जो ब्रिटिशर्स का आप डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी यहाँ पे अपनाना चाहते हैं ना, कि डिवाइड करो और रूल करो, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। समझ में आया आपको? होने नहीं देंगे, ये सब हम नहीं हो रहे। ये नया इंडिया है भाई, आज का इंडिया है। ये हम लोग का समाज के लिए जो ये सुअर गैंग करते हैं, जो भंगड़ बोलते हैं ना, वो हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा गाली है, ठीक है? बीच में घुसा रहा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, सबको इक्वली देखा गया, एक आंख से देखा गया। नियामत ही है जो यहाँ ये भेदभाव की भावना हमारी जनता में, अंडमान की जनता में, युवा पीढ़ियों में जगा रहा है। आज से पहले हमने तो नहीं देखा कि कहीं भी
इनइक्वालिटी हुई हो, किसी के साथ अन्याय हुआ हो, ये जो नियामत है, ये जो इसने शब्द इस्तेमाल किया है, जातिगत शब्द, ये किसी एक के लिए नहीं, हमारे पूरे समाज को गाली दी है, हमारे वाल्मीकि समाज को गाली दी है। हम चाहते हैं इस पे कड़ी से कड़ी गंभीर तरीके से कार्रवाई हो, इसे गिरफ्तार किया जाए। हमारा पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़कर अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इस मामले को बिल्कुल भी लाइटली ना लिया जाए। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इस पे जल्द हो। बस जल्द से जल्द। और भाई जो जिस थाली में खाता है उसी में ही छेद करेगा तो उसको उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। इतने दिन से बीजेपी में उसको वोट नजर नहीं आया, इतने दिन से, हाँ वही नहीं, इतने दिन से बीजेपी में उसको वोट नजर नहीं आया। 15 साल से बीजेपी का माल खा रहा है, सब कुछ, ना सुअर दिखाई दिया उस टाइम, ना कुछ दिखाई दे। अभी तुम अपना दगा किया है, तुम तो दगा करने वालों में से ये तुम्हारा पहला नाम यही है। झंडा चढ़ाता था, झंडा चढ़ा रहा है, वही भंगियों के सामने क्यों? भंगियों के सामने हाथ जोड़ के वोट मांगा था, भंगी नहीं था। हम भी अंडमान के ही हैं, अंडमान के ही रहने वाले हैं। हमने आज तक वो माहौल नहीं देखा जो नियामत ने यहाँ बना दिया है। आज तक हमने नहीं देखा, हम भी यहीं पैदा हुए बड़े हुए हैं, हमने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा। ये नियामत ही है जो हमारी युवा पीढ़ियों में भेदभाव की भावना ला रहा है, भड़का रहा है, पब्लिक को गुमराह कर रहा है। तो ऐसा है कि माइंड मैनिपुलेट कर रहा है वो। गांजा पिला के तुम्हें गांजा देगा, नशा कराएगा, और गैंग यही पाल के रखता है। और जितनी भी बात इसने दिखाई है कि इसने ऐसे किया, इसने वैसे किया, हर बात के दो पहलू दोनों तरफ से दिखाओ ना, एक तरफ से क्यों दिखा रहा है तुम? आपका रास्ता दोनों तरफ से दिखा रहा है, दोनों तरफ। बच्चा कोई नहीं सुन रहा है तो वो तुम्हारा दुश्मन हो गया। नियामत की जो भाषा जो ये उपयोग कर रहा है, लगता नहीं वो एक सभ्य आदमी है, एक इज्जतदार आदमी नहीं है। उसकी भाषा से ही पता चल रहा है कि वो कितना बड़ा गुंडा है और गुंडों को सपोर्ट करता है। कभी सुना है शेर सिंह जी ने ऐसे शब्द यूज किए हैं? कभी सुना है नियामत ओपनली पब्लिक में? कभी उसने किसी को धमकी देते हुए सुना है शेर सिंह के लिए? जो ये सुअर गैंग, सुअर सिंह, ये कहाँ क्या नीचता दिखा रहा है? ये बेवकूफ शेरों के कभी सिंह देखे हैं तूने? सिंह नहीं होते शेरों के, ठीक है? ये नियामत की नीचता, ये नियामत की सिर्फ नीचता दिखाई जा रही है। ये खुद ही आ करके मीडिया में अपनी नीचता दिखा रहा है। ये किसी को आईना नहीं दिखा रहा है, ये खुद का आईना देख रहा है, हमें अपने असली चेहरा दिखा रहा है। नीच ये है जो हमारे समाज को ये बोल रहा है, हमारे समाज को जो ये गंद बक रहा है। तो इससे ये समाज गंदा नहीं है, ये नियामत की सोच गंदी है, ये पर्सनली ये गंदा है। और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले भाई पहले अपना बैकग्राउंड तो झांक लो कि तुम वही बात हो गई त्याग नहीं। पहले तुम ये सोचो ना, चिराग तले अंधेरा, दूसरों को तुम रोशनी दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले तुम अपना तो देखो, तुम्हारे नीचे कितना अंधेरा है, पहले वो देखो कि तुम्हारे नीचे कितना अंधेरा है। मुद्दा लड़ाई का था, लड़ाई तुम्हारा मकसद नहीं था, तुम्हारा मकसद था पर्सनल। तो जो पॉलिटिक्स तुम खेल रहे हो, ये समाज को जो हटाने की बात कर रहे हो, ये समाज डरेगा नहीं हमें, और ना ही लोगों को बेवकूफ बनाओ। ये समाज डरने वाला नहीं है। ये वाल्मीकि समाज किसी से नहीं डरता है। ये वाल्मीकि समाज क्रिमिनल करके सारा काम खा के बिल्ली हज को चली। नियामत को कोई हक नहीं है किसी के भी व्यवसाय पे बोलने का, कोई हक दिया नहीं है। काउंसलर बन गया है, लेकिन उसको कोई इतना बड़ा हक नहीं मिला है कि वो हर एक पर्सनल हमारे समाज के लिए वो फैसला ले। उसको यह हक नहीं मिला है। निकालने वाला है यहाँ से। कौन होता है वो? और क्या हमारा नेता का लैंग्वेज, हमारा देश के लीडर्स ऐसे होंगे जो सुअर गैंग और इन लोग को यहाँ से निकालिए और हम लोग के पास भी आदमी है, हम लोग पिटवाएंगे? क्या हमारे देश के पॉलिटिशियंस और लीडर्स का लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए? ऐसा हमारा देश विकास करेगा क्या? मन से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो जो भंगी बोलता है, भंगड़ बोलता है, उसको किसने हक दिया है ये बोलने के लिए? हमारे समाज को वो गाली कैसे दे सकता है? किसी भी इंसान का हक नहीं है किसी को गाली देने का। और वो सुअर बोल रहा है, भंगड़ बोल रहा है। भंगी कहाँ नहीं है? अस्पताल में भी भंगी काम करने वाले हैं, स्कूल में भी भंगी काम करने वाले हैं, मेडिकल में भी भंगी काम करने वाले हैं। क्या वो सबको बोल सकता है? उसके अंदर हिम्मत बोलने की? खाली प्रेम नगर वाले को गाली दे सकता है? प्रेम नगर वाले ही की दुश्मन है उसके,
उसको किसने हक दिया? उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल और मिलनी कड़ी से चाहिए, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, सजा चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसको किसने हक दिया ये बोलने का? नियामत ऐसी बात तो करो जो हमें भी लगे कि हाँ तुम लायक हो नेता बनने के, ऐसी बात तो करो कम से कम। हमारी बस्ती में कोई आना भी नहीं मांगता, वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं जैसे नेमत ये भैया ने बोला है। नेमत को ना बहुत गलत बोल रहा है, इसका जवाब हम उसे देकर आएंगे, उसे देना पड़ेगा, उसे जेल में गिरना, बिल्कुल माफी नहीं देना, बिल्कुल भी है। अगर हम उसको बोले, हम तो उसका जात का ऊपर नहीं बोलते कभी भी, है कभी बोले हम उसको? उसने कैसे बोल दिया ये? उसको कौन हिम्मत दिया? उसको कौन बोला? जो नशा करते, गांजा बिक्री करते, उनका साथ देता है, अच्छा वालों को खराब बताता। यहाँ क्या करने आता था वो जब? हाँ? में 4-5 महीने पहले वो पार्टी का बात है, वो पार्टी में रखो। लड़ाई का बात है, लड़ाई का पुलिस देखेगी। उसका क्या मतलब था आने का लड़ाई का बीच में? वो कौन है आने वाला? वो काउंसलर है, वो नेता है। अपना घर में नेतागिरी करो, यहाँ आने का जाने का कोई नहीं। हाँ, वो अपने वार्ड में रहो, इधर आने का जरूरत नहीं है। पुरानी चीजें खोद के ला रहा है कि फलाना केस था, ढिमकाना केस। पहले पूरी जांच तो कर लो, दोनों साइड से पूछ तो लो कि कंप्लेंट किसने कब क्या किया था। वो पैर जला हुआ उठा कर पूछो तो उसने क्या हरकत की थी, तब तो जाके वो पिटा। क्यों सॉरी बोला? क्यों उसका माँ बाप पैर में गिरे? उसका वाइफ का झूठ झूठ जो बोल रहा है। उस टाइम पे उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया था नियामत को, क्यों उस टाइम नियामत नहीं आया वो लड़का का हेल्प करने के लिए? आज जो बड़ा उसका मसीहा बन के घूम रहा है, उस टाइम आना था ना करने के लिए हेल्प। उस टाइम क्यों नहीं आया हेल्प करने के लिए? अभी तेरे को सब मुद्दा दिखाई देता निकाल निकाल के, उसको मारा था, ये करा था, वो करा था। आदमी आएगा, उसका 10 बार चेक इन होएगा। जो गांजा लाता, पत्थर लाता, अफीम लाता, उनका चेक इन क्यों नहीं होता? पुलिस क्या करती है वो टाइम में? क्या करता है? कहाँ रहते वो टाइम में? नॉर्मल आदमी का 10 बार चेक इन होएगा, उनका क्यों नहीं होता? वो लोग कैसे लाते हैं? उनको क्यों नहीं पकड़ते? वो क्या लगते हैं? उनसे क्या खाता लेते? क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। ऊपर आरोप लगाने से पहले अपना गिरबान में झांको तुम। पहले अपना गिरबान में झांको कि तुम कितना दूध का धुला हुआ है, अरे क्या है? कितना दूध का धुला है। तुम पर अपना गिरबान में डालो। एकदम सही कितना बार पार्टी में आया तो थोड़ा तेरा पहचान हो गया, नहीं तो गुंडा तारे जाओ रे। सबको पता नहीं, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हम सब क्या जानते पता हैं। है आपका, हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबका मुर्दा उखाड़ दे तो खुद का भी देखो कि क्या था क्या। पहले गिरबान में झांको, फिर बोलना दूसरा के ऊपर उंगली उठाना। हाँ, युवा पीढ़ी आज याद आता है, युवा पीढ़ी तब नहीं याद है जब बिगाड़ रहा था, उनको नशा में डुबा रहा था। ये सब नहीं पता। वो लड़का भी इतना उठ के बोल दम ओपन धमकी दे। अगर वो 30-40 आदमी से मार खाया है, वो ओपन खड़ा होकर धमकी दे सकता है। और उतना वो जो गट कहाँ से साजी है बोल उसका रहा है पर? कि ये नहीं करा, पुलिस ने ये नहीं ढूंढा। अरे पहले तुम भूल देखो गए तो। अभी, तुम भी तो कुछ ऐसा हरकत किया था अभी 2-4 साल पहले ही। औरतों से चप्पलों से पीटा तो तुम कांग्रेस ऑफिस के सामने। हाँ? अपना वीडियो आज बन मुंह गया लेके क्या? घूम रहे, वही चोर चोर मोसेरे भाई। हाँ, वही बस। वही चल रहा है इधर में, चोर चोर मसेरे भाई, यही सब चल रहा है। अपना देखो पहले। घाट में लड़ाई हुई थी, उसका हमें कहीं से कहीं भी किसी को भी नहीं पता था। हमें भी इंस्टाग्राम यूट्यूब के जरिए ही पता चला था। ना हमारी कास्ट के कोई वहाँ पे आया था। फंक्शन था शादी का, सब अटेंड कर रहे थे, सभी वहाँ पे फंक्शन के मत से ही रुके हुए थे, देख रहे थे। पर इन्होंने क्या आधी आधी क्लिप दिखाकर एक ही पहलू का साथ दिया है। कुछ मारे वाला के वो नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ भी हमें तो वीडियो में नहीं दिखाया गया। और साथ में लोगों को भड़काया। वो जो लड़का है उसका मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई? और जो साथ में एक और औरत को रखा हुआ है, वो भी अपशब्द यूज कर रही है हमारी कास्ट के लिए। अपशब्द वालों से बात मत करो, मैं अपने बेटे को समझाती हूँ। ये अपशब्द वाली जात होती क्या है? आप भी तो कपड़े धोने का काम करते हो, आप भी धोबी हो। आपकी जात भी बहुत नीचे आती है, पर कभी आपकी जात को हम लोग ने तो बेइज्जती नहीं करी है। तो आपको किसी ने हक नहीं दिया है हमारी कास्ट को गलत शब्द प्रयोग करने के लिए। हमारे और वाल्मीकि समाज ना हर समाज से ऊपर है, ये आप सभी को पता है। यहाँ से दिल्ली से हर जगह चले जाइए, वाल्मीकि समाज क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। अगर लड़ाई हुई थी तो लड़ाई के मुद्दों तक ही रखना था। किसी के पर्सनली पॉलिटिक्स खेलने की आपको जरूरत नहीं। आपको अगर पॉलिटिक्स से निकाला गया है, उसको आप हक से अपनी लड़ाई लड़ते। आपको दूसरों के जरिए दूसरे बच्चों को मोहरा बनाकर बच्चों को उन बच्चों को साथ दिया जा रहा है। सिर्फ एक ही बच्चा है, इस बच्चे को मार दिया, उस बच्चे, और जिन बच्चों के साथ लड़ाई, बच्चे थे दोनों तरफ के, साथ बैठाते बात करते तो आप अच्छे काउंसलर कहलाते।
लड़ाई का मुद्दा भी हमें लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। हम सब अपने अपने घर में थे। हमें तकलीफ इस बात की हुई हमारे कास्ट को गाली दी गई और भेदभाव हमने नहीं कर रहे हैं। भेदभाव शेर सिंह ने भी नहीं किया है कि शेर सिंह ने किया है। पर्सनली अगर जाकर कोई बात करता है, वो अच्छे इंसान का संस्कार है कि वो आके बातों को सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहा है। आपके तरह भड़काने वाला काम नहीं किया है शेर सिंह ने। और शेर सिंह को टारगेट बनाकर क्या सोचोगे कि आप हमारे कास्ट को कुछ भी बोलोगे हम बर्दाश्त करेंगे? कतई भी नहीं। आपको तो हम सलाखों के पीछे देखना चाहेंगे। और वो जो दूसरी औरत आपके साथ भी अपशब्द यूज कर रही है ना, उस औरत को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो औरत भी हमें सामने चाहिए। और वो जो काम कर रही है, सबके काम का हमें इज्जत होती है। हम इज्जत दे रहे हैं। हम कभी गलत शब्द हमने कभी इज्जत करते हैं। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। पर आप लोग ने गलत शब्द यूज किया है किसी के धर्म को, किसी की कास्ट को, जो कतई मंजूर नहीं होगा। और जो पुलिस अपना काम करे उन्हें आराम से करने दीजिए। पुलिस आप लोग के लिए नहीं बैठी है कि आप लोग जो बोलोगे नहीं। पुलिस भी ईमानदार है। ये अंडमान है, अंडमान में हर पुलिस इंस्पेक्टर ईमानदारी से काम करता है, ये सबको पता है। और यहाँ पे सब इक्वल है, इक्वल रहने दीजिए। शांति प्लेस है, इसको जैसे पहले से शांति प्लेस अंडमान की शांति भंग ना करें। उसको आराम से, जैसे लोग बाग हमेशा कौन हिंदू कौन ये कौन वो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब इक्वल है। उसमें भेदभाव डालने की कोशिश मत करो।